हेलो स्टूडेंट्स, समर्थ फैमिली में आपका स्वागत है। तो बेटा लास्ट की क्लास में अपन ने डिस्कस किया था एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। तो बेटा आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। वेक्टर का प्रोडक्ट दो टाइप का होता है, पहला होता है आपका डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है आपका वेक्टर प्रोडक्ट। तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जो डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे मान लो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, हाँ, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो जो दो वेक्टर है वेक्टर ए और वेक्टर बी, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं? ए डॉट बी इज इक्वल टू मोड ए मोड बी कोस थीटा, वेयर जो थीटा आएगा, थीटा क्या होगा? एंगल बिटवीन वेक्टर ए, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जो इसमें थीटा आएगा, थीटा क्या होगा? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन किया जाता है? ए डॉट बी इज इक्वल टू मोड ए मोड बी कोस थीटा, और जो थीटा होगा, थीटा क्या होगा? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अच्छा, ये तो डॉट प्रोडक्ट डिफाइन कर दिया। थीटा का रेंज क्या होगा? ओके, मान लो ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है, मान लो इनके बीच में एंगल है थीटा। तो जो थीटा है, थीटा का मिनिमम वैल्यू रहेगा 0 और जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है आपका पाई। तो बेटा इसके अंदर जो थीटा रहेगा, थीटा होगा आपका 0 से लेके पाई। अब क्या क्या हो सकता है? देखो, ए डॉट बी अपन ने कैसे डिफाइन किया? ए डॉट बी इज इक्वल टू मोड ए मोड बी कोस थीटा। अच्छा बेटा, अपन है ना थ्योरी जो है ब्रीफ में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो यहां पर ए डॉट बी क्या हो गया? मोड ए मोड बी कोस थीटा। थीटा आपको पता चल ही गया, थीटा क्या होगा? 0 से लेके पाई। अब बेटा इसमें क्या होगा? मान लो ए डॉट बी 0 से बड़ा है, ए डॉट बी आपका 0 से बड़ा है, तो अपन क्या बोलेंगे? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज एक्यूट। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कैसा एंगल रहेगा? एक्यूट एंगल रहेगा, ठीक है। कैसे बेटा? देखो, ये तो पॉजिटिव रहेगा हमेशा, वेक्टर ए का मोड और वेक्टर बी का मोड, ये तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे। अब डिपेंड करेगा कोस थीटा के ऊपर। यदि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ए डॉट बी कैसा आएगा? 0 से बड़ा आएगा। तो यही बोला, यदि ए डॉट बी 0 से बड़ा है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कैसा एंगल होगा? एक्यूट एंगल होगा। इसमें जो पॉइंट नंबर 3 है, मान लो ए डॉट बी 0 से छोटा रहे, तो ये 0 से छोटा कब आएगा? ये तो पॉजिटिव होता है, कोस थीटा 0 से छोटा है, और कोस थीटा 0 से छोटा कब आ सकता है? जब थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में हो। सेकंड क्वाड्रेंट मींस जो थीटा क्या हो जाए? ऑब्ट्यूज हो जाए। तो यदि ए डॉट बी 0 से छोटा आता है तो अपन क्या बोलेंगे? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ये कैसा रहेगा? ऑब्ट्यूज रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा? ए डॉट बी का मिनिमम वैल्यू क्या आएगा? ए डॉट बी का मिनिमम वैल्यू देखो, मोड ए मोड बी कोस थीटा, ए डॉट बी ये होता है। अच्छा, तो ये मिनिमम तभी होगा जब कोस थीटा मिनिमम हो जाए, और कोस थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? कोस थीटा का मिनिमम वैल्यू होगा आपका -1। तो ए डॉट बी इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा? इसका मिनिमम वैल्यू आएगा बेटा आपका माइनस मोड ए मोड बी, ठीक है। तो ये मिनिमम कब आएगा? ए डॉट बी ये मिनिमम तभी आएगा जब दोनों वेक्टर क्या हो? अपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी कि दोनों के बीच में एंगल क्या हो? पाई हो, ठीक है। कैसे? मान लो एक वेक्टर तो ऐसे है वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी। अब इस सिचुएशन में दोनों के बीच में एंगल क्या है? पाई है। या अपन क्या बोल सकते हैं? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैव अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब ऐसे ही इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा?
ए डॉट बी का मैक्सिमम वैल्यू, ए डॉट बी इसका मैक्सिमम वैल्यू देखो, ये हो गया आपका मोड ए मोड बी कोस थीटा। जब ये 1 हो जाए, जब कोस थीटा आपका क्या कितना हो जाए 1 हो जाए, तो ए डॉट बी का मैक्सिमम वैल्यू आएगा। यानी कि जब कोस थीटा 1 हो जाए तो ए डॉट बी किसके इक्वल आएगा, मोड ए मोड बी। अच्छा, कोस थीटा 1 कब होगा, जब थीटा 0 हो, कोस 0 का वैल्यू 1 आता है। तो अपन क्या बोलेंगे, ए डॉट बी ये मैक्सिमम आएगा मोड ए मोड बी व्हेन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैव सेम डायरेक्शन। यानी कि दोनों के बीच में एंगल कितना हो 0 डिग्री, है ना। जब दोनों के बीच में एंगल 0 होगा तभी ये मैक्सिमम होगा। अच्छा, इसका मोड कब मैक्सिमम होगा, इसका मोड कब मैक्सिमम होगा, ए डॉट बी का मोड, ए डॉट बी का मोड कब मैक्सिमम होगा, देखो ए डॉट बी का मोड हो जाएगा आपका मोड ए मोड बी और मोड ऑफ कोस थीटा। ये हो गया आपका ए डॉट बी का मोड। दोनों साइड मोड ले लिया, मोड ए का मोड तो मोड ए रहेगा, मोड बी का मोड मोड बी, और कोस थीटा का मोड होगा मोड कोस थीटा। अब ये मैक्सिमम कब आएगा, जब मोड कोस थीटा 1 हो जाए, मोड कोस थीटा कितना हो जाए 1 हो जाए। अच्छा, मोड कोस थीटा 1 कब कब हो सकता है, जब कोस थीटा 1 हो जाए या कोस थीटा -1 हो जाए। इट मींस कोस थीटा 1 कब होगा, जब थीटा 0 और कोस थीटा -1 कब होगा, जब थीटा कितना हो पाई हो। इट मींस या तो ये वाला केस हो रहा होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल आएगा 0, या दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगी। तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल या तो 0 हो या पाई हो। अच्छा, इन दोनों वेक्टर को कैसे वेक्टर बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। तो बेटा मोड का मैक्सिमम वैल्यू तभी आएगा जब दोनों वेक्टर कैसे हो, कोलिनियर हो। इसमें इसका मिनिमम वैल्यू कब आएगा, देखो मोड, ये तो मोड लिखा हुआ है, पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। अच्छा, मोड का जो सबसे मिनिमम वैल्यू रहता है वो 0 रहता है, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा आपका 0 आएगा। ये कब आएगा, जब दोनों कैसे हो, परपेंडिकुलर हो। क्यों, देखो ए डॉट बी, अच्छा जब ये 0 हो जाए तो पूरा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, इसका मोड कितना आया था आपका, मोड ए मोड बी कोस थीटा। इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, इसका मिनिमम वैल्यू तभी आएगा जब ये कितना हो जाए 0 हो जाए। ये कितना हो जाए आपका 0, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो ये कब पॉसिबल है, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी कितना हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है। अच्छा, कोस थीटा 0 कब होता है, थीटा इज इक्वल टू 90 पर होता है। आई होप इतना समझ में आया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट के अंदर ए डॉट बी या बी डॉट ए दोनों एक ही चीज होती है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है, मान लो ए डॉट बी, मान लो लिखा हुआ है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी, तो इससे अपन क्या समझेंगे, ऐसा नहीं होगा इसके अंदर कि वेक्टर ए से वेक्टर ए उड़ा दिया, बी इज इक्वल टू सी, नहीं। इसको कैसे सोल्व करेंगे आगे, इस ए डॉट सी को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी इज इक्वल टू 0। अब यहां से ए डॉट ये कॉमन आया तो यहां पर बचा बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब ये 0 कब कब हो सकता है, ये 0 कब कब हो सकता है, आइदर वेक्टर ए 0 हो जाए, या तो ये 0 वेक्टर हो जाए, या क्या हो, ये बी माइनस सी कितना हो जाए आपका 0 वेक्टर हो जाए, या बी इज इक्वल टू क्या हो जाए सी वेक्टर। इससे ए वेक्टर 0 वेक्टर आ जाए। दो केस तो ये हो गए। और एक चीज और, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट 0 कब आता है, देखो ए डॉट बी को कैसे डिफाइन किया था, मोड ए मोड बी कोस थीटा। मान लो मैं थीटा 90 डिग्री ले लूं, थीटा क्या ले लूं 90 डिग्री, तो यहां पर ए डॉट बी कितना आएगा 0 आएगा। तो याद रखना, जब भी वो बोले कि वेक्टर ए और वेक्टर बी
परपेंडिकुलर है या प्रूव करो कि वो परपेंडिकुलर है, तो आप क्या दिखाओगे, थीटा 90 डिग्री दिखाओगे, या उनका डॉट प्रोडक्ट क्या दिखा दोगे, 0। यदि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों वेक्टर कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इज दैट क्लियर? अच्छा, जैसे यहां पर ये इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी माइनस सी वेक्टर के। तो बेटा मान लो ये लिखा हुआ है, तो इससे क्या समझोगे आप, है ना, आइदर वेक्टर ए 0 या बी इज इक्वल टू सी वेक्टर, यहां से आया, और ये क्या होगा, वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा बी माइनस सी वेक्टर के। ओके, आगे जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, थर्ड प्रॉपर्टी, अच्छा थर्ड प्रॉपर्टी ये है आपका, मान लो b प्लस सी के साथ डॉट प्रोडक्ट कराना हो तो क्या होगा, a डॉट बी प्लस a डॉट सी। नेक्स्ट a डॉट बी क्या था आपका, a डॉट बी ये था आपका मोड a मोड b कोस थीटा, तो यहां से कोस थीटा निकाल लो, कोस थीटा कितना आएगा, a डॉट बी अपॉन में मोड a मोड b। यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, वेक्टर a अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, इसको क्या बोलते हैं, पहले तो दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला अपने पास आ गया, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन में मोड a मोड b। अच्छा, ये क्या हो गया, देखो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया a कैप, और ऐसे ही वेक्टर b अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, ये क्या बन गया आपका b कैप, तो ये हो गया आपका cos थीटा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोस थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स ए कैप डॉट बी कैप। ये कोस थीटा के अंदर ही देखो, जैसे यहां पर कोस थीटा इज इक्वल टू ए कैप डॉट बी कैप था, इस कोस को इधर शिफ्ट कर दिया, यानी कि ये क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स। मान लो यहां पर साइन होता तो साइन के केस में नहीं लेते, इसको साइन इनवर्स नहीं लिखते, क्योंकि यहां पर थीटा का वैल्यू क्या होता है, थीटा का वैल्यू होता है 0 से लेके पाई, तो 0 से लेके पाई में जो कोस इनवर्स आएगा उसका यूनिक वैल्यू आएगा। मान लो यहां पर साइन थीटा होता, अब साइन थीटा का वैल्यू जो पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी होता है, तो ऐसे तो एंगल पता नहीं चल पाता, तो कोस के केस में अपन इसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि कोस इनवर्स ले सकते हैं। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आया अपना, अच्छा यहां तक डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है एम ए, मान लो किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करके फिर डॉट प्रोडक्ट, तो अपन क्या करते हैं, वो क्या कर सकते हैं, जो स्केलर है उसको कंप्लीट को बाहर निकाल सकते हैं, या इस स्केलर को वेक्टर बी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आई, ओके बेटा यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है, ये है आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, इसको क्या लिखेंगे, वेक्टर ए का स्क्वायर या वेक्टर ए के मोड का होल स्क्वायर। ऐसे ही आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये कैसे होते हैं, देखो आई डॉट आई, ये लिख लिया मोड आई कोस, अच्छा आई कैप और आई कैप के बीच में एंगल कितना होगा, 0, तो ये कितना हो गया, यूनिट वेक्टर का मोड, ये तो यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा 1, और कोस 0 कितना होता है 1, तो आई डॉट आई इसका वैल्यू कितना हो गया आपका 1। ठीक है, आई डॉट जे इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा मोड आई मोड जे और कोस 90 डिग्री। आई कैप और जे कैप इनके बीच में एंगल कितना होगा, ये आई कैप होता है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर जे कैप होता है, और ये क्या होता है के कैप। ठीक है, ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये कितना आएगा आपका 0, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, ये कितना होगा 0। आगे चलते हैं, ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टी आई ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, सिंपल मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट का, कैसे करते हैं, ये आएगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी।
अभी देखा था अपन ने ए डॉट ए, ये क्या होता है, मोड ए का स्क्वायर होते हैं। अच्छा, ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों इक्वल होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2a डॉट बी, और ये हो जाएगा मोड बी का स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी आई आपकी प्रॉपर्टी नंबर 8। इसको याद रखना। नेक्स्ट, a माइनस बी का होल स्क्वायर, सिमिलरली ये आएगा। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैसे आएगा, आप दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा, इधर तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर a माइनस वेक्टर b, इसके मोड का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो यहां पर क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ मोड a स्क्वायर प्लस मोड b स्क्वायर, ये बचेगा। तो 2 इधर शिफ्ट कर देंगे, 2 इस साइड चला जाएगा, तो ये आएगा प्रॉपर्टी नंबर 10। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या होगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर क्या बनेगा, 4ab, 4a डॉट b, 4 इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये आएगी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी a डॉट b। जो 12th है ना, प्रॉपर्टी नंबर 12, इसमें a प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर, सिंपल मान लो a प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर पता करना हो। ओके, तो ये क्या होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी, ये होते हैं सिंपल a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होते हैं। वेक्टर के अंदर क्या हो जाएगा, ये मोड a स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर प्लस मोड सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, यहां पर आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। अच्छा, जैसे बेटा ये था आपका a प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर ये था मोड a स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर प्लस मोड सी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये। अच्छा, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, चलो मान लो वेक्टर a आपका 1 है और वेक्टर b वेक्टर c तीनों इक्वल है, और किसके इक्वल है, 1 के। इट मींस वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c क्या है, आपके यूनिट वेक्टर है। तो फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इसका मिनिमम वैल्यू निकालने हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में, यदि a b c, इफ वेक्टर a वेक्टर b एंड वेक्टर c आर यूनिट वेक्टर, देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ a डॉट b प्लस बी डॉट c प्लस सी डॉट ए। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर या इसके मोड का स्क्वायर, ये आएगा 1 का स्क्वायर 1, ये 1 और ये 1 प्लस 2, ये हो जाएगा आपका a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 2a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 3, 3 को उस साइड शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर और माइनस 3। इस 2 को भी इधर शिफ्ट कर लो, तो इसको अपन लिख सकते हैं ऐसे। ओके, अब इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, इसका क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू। तो इसका मिनिमम वैल्यू कब आएगा, जब ये मिनिमम हो। इसका मिनिमम वैल्यू तभी आएगा जब ये क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। इसका वैल्यू 0 से बड़ा कुछ भी हुआ तो वैल्यू ये क्या होगा, ये वैल्यू ज्यादा ही आएगा। तो इसका सबसे छोटा वैल्यू तभी आएगा जब ये क्या हो जाए, आपका 0 हो जाए। ये तो मोड है और मोड का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0 होता है।
तो इसका मिनिमम वैल्यू लाने के लिए इसको क्या पुट करना पड़ेगा, आपको 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 0 - 3, यानी कि -3/2 इसका मिनिमम वैल्यू होगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो क्वेश्चन में दे रखा था तीनों यूनिट वेक्टर है, तो इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। इसका होल स्क्वायर ओपन किया, ये हो जाएगा 1 + 1 + 1, ये हो गया आपका 3 प्लस ट्वाइस ऑफ a.b प्लस b.c प्लस c.a। इसका मिनिमम वैल्यू तभी होगा या तभी आएगा जब ये कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो इसकी जगह 0 पुट कर दिया, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, -3/2। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है, कैसे? जैसे क्वेश्चन है, मान लो वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ये आपके है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स। इसमें आप निकालो a - b इसका होल स्क्वायर प्लस b - c इसका होल स्क्वायर प्लस c - a इसका होल स्क्वायर, इसका मैक्सिमम वैल्यू। चलो फाइंड करो, क्या गिवन है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, यूनिट वेक्टर है, इसका मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत सारे एग्जाम में आता रहता है। तो चलो देखते हैं। इसको सोल्व करो, ये होगा आपका मोड a² प्लस मोड b का स्क्वायर माइनस 2a.b प्लस मोड b का स्क्वायर प्लस मोड c का स्क्वायर माइनस 2b.c प्लस मोड c का स्क्वायर प्लस मोड a² माइनस 2c.a। यहां तक आएगा बेटा। चलो, तो ये कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ मोड a² प्लस मोड b² प्लस मोड c² माइनस ट्वाइस ऑफ a.b प्लस b.c प्लस c.a। इतना आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो, ये तो यूनिट वेक्टर है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 1, तो ये कितना हो गया 3 माइनस 2 a.b प्लस b.c प्लस c.a। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये आ गया फाइनली 6 माइनस 2 a.b प्लस b.c प्लस c.a, ये आ गया फाइनली। अच्छा, ये मैक्सिमम चाहिए, तो ये मैक्सिमम तभी होगा जब ये कितना हो, ये हो जाए आपका मिनिमम। मिनिमम से मिनिमम सबट्रैक्ट हो तभी मैक्सिमम आएगा। अच्छा, इसका मिनिमम वैल्यू अपन ने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, इसका मिनिमम वैल्यू कितना आया था, -3/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 3 ये कितना आएगा आपका 9। तो बेटा इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा आपका 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। हाँ, इसमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका, यदि वेक्टर ए आपका ये है, वेक्टर बी आपका ये है, इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड करने हैं। तो चलो, जो कोस थीटा होता है, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा a.b अपॉन में मोड a मोड b, ये एंगल निकालने का फॉर्मूला था। अच्छा, इसमें a.b निकाल लेते हैं, a.b कितना आएगा, a.b, तो a.b इसका मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो 2 × 3 = 6, फिर j का इसके साथ मल्टीप्लाई, j वाली टर्म के साथ, ये कितना आएगा -6, इधर k, इधर तो k है ही नहीं, तो यहां पर कितना आएगा 0। तो फाइनली ये कितना आ गया, 0 आ गया। a.b 0 आ गया, इसका मतलब इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, इन दोनों के बीच में एंगल आएगा 90 डिग्री। यदि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, तो इसका मतलब वो दोनों वेक्टर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, लेट वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, वेक्टर सी आपका ये है, फाइंड लैम्डा सो दैट
वेक्टर ए प्लस लेमडा बी वेक्टर परपेंडिकुलर है सी वेक्टर के। अच्छा यहां पर ए प्लस लेमडा बी वेक्टर निकाल लो सबसे पहले आप। तो ए हो गया आपका आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा बी वेक्टर, तो इसमें लेमडा से मल्टीप्लाई करो, माइनस लेमडा आई कैप प्लस 2 लेमडा जे कैप और प्लस लेमडा के कैप। यह आपका आ गया वेक्टर ए प्लस लेमडा बी वेक्टर। आई कैप हो जाएगा 1 माइनस लेमडा, जे कैप के साथ क्या आएगा 2 प्लस 2 लेमडा और के कैप के साथ क्या आएगा आपका, के कैप के साथ आएगा आपका 3 प्लस लेमडा। ये अपना आया वेक्टर ए प्लस लेमडा बी वेक्टर। ये आया सी वेक्टर के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट कराओ। सी वेक्टर आपका है 3 आई कैप और प्लस का जे कैप, के कैप का टर्म तो है ही नहीं इसमें, चलो डॉट प्रोडक्ट कराओ इसका। ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या होगा ए प्लस लेमडा बी डॉट सी वेक्टर, ये कितना आएगा आपका 0 आएगा। कराओ तो आई कैप का इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 3 टाइम्स 1 माइनस लेमडा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 1 के साथ, यानी कि 2 प्लस में 2 लेमडा, के का तो टर्म है ही नहीं इसमें, तो प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आया 3 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा इज इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व कर लो तो 3 प्लस 2 ये आएगा 5 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। इट मीन्स लेमडा का वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा आपका। ये आसान सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपना फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा सो दैट 2 वेक्टर दिस एंड दिस आर, पहला केस है पैरेलल और दूसरा केस है परपेंडिकुलर। ओके तो मान लो ये आपका वेक्टर ए है, सपोज करो ये आपका क्या है वेक्टर ए, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप, और वेक्टर बी मान लो आपका वेक्टर बी है आपका 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप और प्लस लेमडा के कैप। ये वेक्टर ए गिवन है और ये वेक्टर बी गिवन है। लेट कर लो इनको। पहला केस जब ये दोनों कैसे हो जाए पैरेलल हो जाए तो लेमडा का वैल्यू क्या होगा। अच्छा दो वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल कब होते थे और उसका कंपोनेंट फॉर्म गिवन होता था, तो अपन कौन सी कंडीशन लगाते थे, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। यहां पर ये कितना हो जाएगा 2/4 और ये होगा आपका 3/6 और ये आएगा -1 अपॉन में लेमडा। तो ये कितना हो गया 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल टू आएगा -2। सेकंड केस, सेकंड परपेंडिकुलर हो जाए तो परपेंडिकुलर में क्या होगा a डॉट बी कितना आएगा आपका 0, तो 2 4 जा 8 और ये कितना आएगा 3 6 जा 18 और माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। 2 4 जा 8 और ये आएगा प्लस 18 और माइनस का लेमडा इज इक्वल टू 0। 18 और 8 लेमडा का वैल्यू आ जाएगा आपका फाइनली 26। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अच्छा नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना ये है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। जैसे सपोज करो आपका ये वेक्टर बी है और इधर है आपका वेक्टर ए। अपने को प्रोजेक्शन फाइंड करना है वेक्टर ए का वेक्टर बी के ऊपर। तो इसमें प्रोजेक्शन लेने का क्या तरीका होता है, जैसे मान लो ये लाइन सेगमेंट है, इस लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन चाहिए इस लाइन सेगमेंट का, तो उसका तरीका ये होता है इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया।
तो जो ये लेंथ आएगा है ना, ये होगा इसका इसके ऊपर प्रोजेक्शन, इस लाइन सेगमेंट का इस लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन ये हो जाएगा। सपोज करो ये ए बी था और ये मान लो M1 और M2 है, तो ए बी का इस लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन क्या आएगा, M1 M2 आएगा। ये तो प्रोजेक्शन फाइंड करने का तरीका होता है। ओके, मान लो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा। वेक्टर ए का वेक्टर बी के ऊपर प्रोजेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। सपोज करो ये आपका था ए बी और मान लो ये पॉइंट हो जाएगा आपका एम। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, इस वेक्टर ए का वेक्टर बी के ऊपर प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए एम। क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ए एम। ये कैसे फाइंड करते हैं, अब जो ये आएगा डायग्राम से देखो, मान लो कोस थीटा, कोस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि ए एम अपॉन में ए बी का मोड या लेंथ ए बी। तो यहां से ए एम फाइनली कितना आ गया, ए एम आ गया मोड ए कोस थीटा। कितना आ गया, मोड ए कोस थीटा। कोस थीटा कैसे फाइंड करते हैं, मोड ए, ये हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन में मोड ए मोड बी, मोड ए से मोड ए कैंसिल। तो फाइनली ए एम का जो वैल्यू आया, ए एम का वैल्यू आ गया अपना ए डॉट बी अपॉन में मोड बी, ये आया। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट वेक्टर बी अपॉन उसका मोड, उसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, बी कैप। तो फाइनली अपने को क्या पता चला, वेक्टर ए का वेक्टर बी के ऊपर प्रोजेक्शन क्या होते हैं, ए डॉट बी कैप। अच्छा, मान लो वेक्टर पी का वेक्टर क्यू के ऊपर प्रोजेक्शन लेना हो, तो अपन जिसके ऊपर प्रोजेक्शन लेंगे उसका क्या लेंगे, कैप। तो वेक्टर पी का वेक्टर क्यू के ऊपर प्रोजेक्शन क्या होगा, वेक्टर पी डॉट क्यू कैप। वेक्टर पी का वेक्टर क्यू के ऊपर प्रोजेक्शन क्या आएगा, वेक्टर पी डॉट क्यू कैप। अच्छा, ये तो हो गया प्रोजेक्शन। तो फाइनली फॉर्मूला क्या आएगा अपना, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, जिस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन चाहिए उसका क्या लेंगे, कैप। तो यहां पर क्या होगा, ए डॉट बी कैप, ए डॉट बी कैप। आई होप यहां तक सब समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये तो था प्रोजेक्शन, ये क्या था, प्रोजेक्शन। अब यदि मैं पूछूं कि प्रोजेक्शन वेक्टर क्या आएगा, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, तो ये होगा आपका, इस बार वेक्टर पूछे, प्रोजेक्शन पूछा था तो सिंपल क्या फाइंड किया अपन ने, लेंथ फाइंड किया। जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट तभी इसलिए तो बोलते हैं क्योंकि इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, स्केलर आएगा। अच्छा, तो यहां पर जो आएगा प्रोजेक्शन वेक्टर होगा आपका ए एम वेक्टर। तो ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए एम, इसका मैग्नीट्यूड तो ये होगा, और डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नीट्यूड इंटू में डायरेक्शन। ए एम की जो डायरेक्शन है और बी वेक्टर की डायरेक्शन है दोनों सेम है, तो यहां पर जो ए एम वेक्टर आया था, ए एम वेक्टर आया था ए डॉट बी कैप, और ए एम की जो डायरेक्शन आएगी और वेक्टर बी की डायरेक्शन दोनों सेम है, तो वेक्टर बी की डायरेक्शन क्या होगी, वेक्टर बी की डायरेक्शन है बी कैप। मैंने आपको बताया था यूनिट वेक्टर के अंदर जब भी डायरेक्शन फाइंड करते हैं तो अपन क्या फाइंड करते हैं, यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। तो फाइनली अपने पास क्या आ गया, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, तो ये हो गया आपका ए एम वेक्टर। अच्छा, मान लो आपसे पूछा जाए प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, वेक्टर बी के परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन वेक्टर कौन सा होगा। तो वेक्टर बी के परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन वेक्टर क्या आएगा, वेक्टर ए का, ये आएगा एम बी वेक्टर। तो एम बी वेक्टर कैसे फाइंड करोगे, एम से लेके बी पर जाना है,
तो m से लेके a पर गए तो m a और प्लस में क्या आएगा a b वेक्टर। अच्छा, ये अपने पास am वेक्टर है तो m a वेक्टर क्या हो जाएगा, यहां पर माइनस आ जाएगा a डॉट b b कैप और ये हो जाएगा a वेक्टर। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं अपन वेक्टर a माइनस वेक्टर a डॉट b कैप और यहां पर आएगा सिंपल b कैप। अच्छा, एक दूसरा नाम भी है इसका, जो प्रोजेक्शन वेक्टर है उसको कंपोनेंट भी बोलते हैं। कंपोनेंट क्या बोलते हैं, कंपोनेंट। तो वेक्टर a का वेक्टर b के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा आपका am वेक्टर। इसको क्या रीड कर सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग वेक्टर b। इसको क्या रीड करेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। ठीक है, तो आगे इसमें क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो इसमें क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b। तो प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा आपका a डॉट b वेक्टर अपॉन में मोड b। तो सिंपल है, फाइंड कर सकते हैं इसको। तो ये कितना आएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करो, 2 प्लस 2 और प्लस 1। मोड b कितना आएगा, मोड b आएगा आपका रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 1, तो ये आएगा आपका 6। तो आंसर कितना आ गया, 5 अपॉन में रूट 6। इसमें सिंपल आपको निकालना था वेक्टर a का वेक्टर b के ऊपर प्रोजेक्शन। तो ये क्या हो गया, a डॉट b अपॉन में मोड b। तो a डॉट b कैसे फाइंड करेंगे, 2 इंटू दिस 2 माइनस j और माइनस 2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2, इसका डॉट प्रोडक्ट आएगा 1। वेक्टर b का जो मोड आएगा वो आएगा आपका रूट 6। तो फाइनली इसको सोल्व करके कितना आ गया, 5 अपॉन में रूट 6। तो बच्चों आज का सेशन अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। तो समर्थ फैमिली में ऐसे ही बने रहे। जय हिंद, जय भारत।